इन्हें आके आख्या वो भी मुका दो 25% एग्जैम्पशन भी नहीं, टीचर भी रगड़ दो, उस्तादा भी रगड़ दो। सर मैं ते वेदा पे जिवें जनाजे ते जाईदे ना ते मुंह तरफ किबला शरीफ ते अल्लाह अकबर जेड़ा कह देंदे सर ये सर हो रहा है सर, सब ने नो ही कहना है सर मनना ना मनना सर इन्हां दी सवाब दी दे, बाकी सर मेहरबानी है जे मान लैन जे ना मनन ते तां भी सर इन्हां दी मेहरबानी है, की कह सकने इन्हां नूं सर। पहला उन्हां नूं आंदे ने टैक्स अपना जेड़ा ना फाइलर बनो ते फिर जाया जे उंज असां तुहानूं जान नहीं देना। मुबीन आरिफ साहब सेलिएंट फीचर्स बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसके अंदर जो मेरा अमेंडमेंट नंबर 20 है सर, इसका जो क्लॉज 6 के अंदर जो पार्ट 1 है सर उसके अंदर ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर सर फ्लाई नहीं कर सकता पाकिस्तान से। सर सारे सबसे ज़्यादा फ्लाई करने वाले वो लोग हैं जो दुबई, सऊदीया, मिडल ईस्ट इस जगह नौकरियाँ करने जाते हैं सर। तो मेहरबानी करें सर, किन पंगों में लोगों को जो है ना वो डाल रहे हैं सर। लोग बेचारे जो है वो अपनी रोटी से तंग हैं, लोग उधर पाकिस्तान को छोड़ के कमाई करने जा रहे हैं। पहला उन्होंने आंदे ने टैक्स अपना जेड़ा ना फाइलर बनो तो फिर जाया जे उंज असां तुहानूं जान नहीं देना। सर नंबर 2 सर FTR सर एक्सपोर्टर्स को इन्होंने फाइनल टैक्स रिजीम से सर निकाल दिया, इन्होंने नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर डाल दिया सर। इन्होंने कहा जी जो आपकी इनकम है उसके ऊपर हम 29% जो है वो चार्ज करेंगे। पहले ये होता था कि रेवेन्यू का 1% दे के वो बरी जिम्मा हो जाते थे, पहले भी मैंने बात की थी सर। लेकिन बात यह है कि इधर बात सुनता कौन है, और बात करने का मैं जिन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन सर फिर भी पता नहीं क्यों सर ये जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है। कोई अच्छी जो एडवाइस इन्हें आ रही है वो बिल्कुल नहीं उसे कंसिडर कर रहे। सर नंबर 3 सर सैलरी टैक्स पेयर जो हैं स्लैब सर उनके ऊपर गुजारिश थी सर जो है थे सर पीछे वही रखे जाएं। ये सर क्या ज्यादती है, एक तरफ से तनख्वाहें बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से सर जो है वो उनके ऊपर उतना ही टैक्स लगा देते हैं, दोबारा वो एट द एंड सर वहीं पे आगे खड़े होते हैं सर। और नंबर 4 सर जो है ये सर बड़ा अहम पॉइंट है सर टीचर्स को, टीचर रिसर्चर्स जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं या HEC के हैं या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में या कोई भी हैं सर, उन्हें जो अलाउंस मिलता था ना सर, या जो उन्हें तनख्वाह मिलती थी उनके ऊपर 25% उन्हें टैक्स की एग्जेम्पशन थी। यार ये उस्ताद हैं, ये हमारे बच्चों को तरबियत देते हैं, तो उनको उन्होंने 25% टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई थी सर। इन्हें आके आख्या वो भी मुका दो 25% एग्जेम्पशन भी नहीं, टीचर भी रगड़ दो, उस्तादा भी रगड़ दो। सर मैं ते वेदा पे जिवें जनाजे ते जाईदे ना ते मुंह तरफ किबला शरीफ ते अल्लाह अकबर जेड़ा कह देंदे सर, ये सर हो रहा है सर, सब ने नो ही कहना है सर, हमारी बात को किसी ने मानना ही नहीं है। इधर से सर एक ही उनके पीछे जो है ना आवाज आनी है, तो सर कर लें फिर। हम तो सर मशवरा ठीक दे सकते हैं, हमारा हक है, हमें लोगों ने वोट दिया है सर। मनना ना मनना सर इन्हां दी सवाब दी दे, बाकी सर मेहरबानी है जे मान लैन जे ना मनन ते तां भी सर इन्हां दी मेहरबानी है, की कह सकने इन्हां नूं सर। ये मैं लफ्ज जो रगड़ है ना टीचरों के लिए मुनासिब नहीं, वो मैं आई थिंक ये सब मोअज़्ज़ज़ अरकान ने जो बातें की हैं मुझे उसकी बिल्कुल समझ आती है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं। जहाँ तक टीचर्स रिसर्चर्स का है वो एग्जेम्पशन हम रिटेन कर रहे हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड विच आर इम्पोर्टेंट इनपुट्स इनटू द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वो हम एग्जेम्पशन रिटेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे एक मोअज़्ज़ज़ भाई ने अभी बात की, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक साइड पे बात करते हैं सैलरीड क्लास की और उसी लुकमे में बात करते हैं कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको आप टैक्स रजीम में ना लेकर आइए, जो रेगुलर टैक्स रजीम है। आपको मालूम है कि सैलरीड क्लास पेज मोर टैक्सेस इन दिस कंट्री देन द एंटायर एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी इन दिस कंट्री। अगर आपको मालूम हो तो आप ये बात ना करते। तो इसलिए हम उनको नॉर्मल टैक्स रजीम में लेकर आ रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लग रहा है, ये लग रहा है उनकी इनकम पे। अगर खुदा ना खास्ता उनकी इनकम नेगेटिव है या उनको मुनाफा नहीं हो रहा तो जीरो टैक्स देंगे। तो देखिए ये दोनों चीज़ें जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी की हम बात करते हैं, मैं टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं। इसी तरह हम जो रियल एस्टेट को अब लेकर आ रहे हैं और ट्रेडर्स रिटेलर्स जो हमारे भाई और बहन हैं उनको लेकर आ रहे हैं, बिकॉज इफ वी डोंट डू दिस वी विल कंटिन्यू टू टैक्स द सेम फॉर मोर। तो ये बात आप ज़हन में रखिए कि अगर हमने 9.5 से 13% की तरफ जाना है, विच गिव्स अस सम चांस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन दिस कंट्री। अगर हमने रिलीफ देनी है, हमने और चीज़ें करनी है, हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा
कि ये IMF का आखिरी